हे गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो कल रात मुझे काफ़ी लेट हो गया था सिलेबस को एक्सप्लेन करते करते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे मैं आज उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। आज जो टॉपिक है मैं आपको पहले बता देती हूँ। राग है, ताल है, नोटेशंस एंड ग्रंथ और बायोग्राफीज। कैसे पढ़ना है मैं आपको ये भी बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले नोटेशन सिस्टम और बायोग्राफीज देख लेते हैं, जिसमें मैंने बता दिया था कल नोटेशन आपको पढ़नी है, भातखंडे और विष्णु दिगंबर पद्धति का अध्ययन करना है। नोटेशन सिस्टम का मीन्स ये है कि भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पद्धति का अध्ययन करना है और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी आ सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भातखंडे पद्धति के अनुसार कोमल स्वरों के चिन्हों को दर्शाइए या विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार कोमल चिन्हों को दर्शाइए। वहीं आपको वेस्टर्न म्यूजिक नोटेशन सिस्टम में भी यही आ जाएगा। ये वेस्टर्न म्यूजिक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है कोमल स्वर के लिए। स्केल्स एंड इंटरवल्स, इसमें आपको वेस्टर्न नोट्स, विभिन्न प्रकार के इंटरवल्स, टाइम सिग्नेचर, डायटोनिक स्केल, स्केल्स का तुलनात्मक अध्ययन, उसमें आपको सब कुछ करना है। तो ओवरऑल कह लीजिए आपको पाश्चात्य संगीत भी पढ़ना है, उसमें आपको स्केल्स और उनके टाइम सिग्नेचर ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेवल। फिर आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज। वीणा पर पंडित श्रीनिवास के अनुसार स्वरों की स्थापना, ये मैंने कल आपको बताया था। बायोग्राफीज़ में जीवनी में आपको पढ़ना होगा भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तानसेन, अमीर खुसरो फैयाज खां, पंडित रविशंकर, पंडित राम साहेब, अहमद जान तिरकवा, कुदऊ सिंह, नाना साहिब पानसे। आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है राग और गायकी, जिसका आपको शायद इंतजार भी होगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। गायकी के प्रकार पढ़ने हैं: गीत, गंधर्व गान, देशी संगीत, स्थाई, मुख्य चलन, आक्षिप्तिका, निबद्ध और अनिबद्ध गान, इन सब की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। क्लासिकल फॉर्म्स में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, चतुरंग, तराना, त्रिवट का विस्तार से अध्ययन करना है। जो राग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने अलग से मेंशन की है, इलस्ट्रेशन ऑफ न्यास, अल्पतद, बहुत, आविर्भाव, तिरोभाव राग में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कैसे प्रयोग किए जाते हैं, किस स्वर पर प्रयोग किए गए हैं, यह आपको हर राग के परिचय में दर्शाना ही होगा और इसको अलग से मेंशन किया है। ये आपके राग की लिस्ट आ गई विस्तार से पढ़ने के लिए। शुद्ध कल्याण, देशकार, कामोद, छाया, नटगौर, सारंग, जय जयवंती, रामकली, पूरिया, मारवा, सोहनी, शंकरा, ललित, दरबारी, अड़ाना, मियाँ मलार, गौड़ मलार, बहार, तोड़ी, मुल्तानी, देशी, जोगिया, विभास और श्री। पूरिया, धनाश्री, बसंत, परज, हिंडोल, चंद्रकौश, शुद्ध सारंग, मधुवंती, वागेश्वरी, जौनपुरी, मालगुंजी। ये आपके टोटल 33 राग्स हैं। आपको इन सभी राग का परिचय याद करना है और इन सभी राग की नोटेशन तो नहीं याद हो सकती, मैं कुछ इंपॉर्टेंट राग बता दूँ कि आप उसकी नोटेशन कर लीजिएगा। ताल्स और लयकारी, ये सबका फेवरेट होता है आई थिंक। गायन वालों का तो शायद नहीं होगा, गायन वालों को ज़्यादा ना आता हो। आड़, लयकारी, दुगुन, तिगुन, चौगुन तो आता ही होगा, बट आड़, कुआड़, बियाड़ में उनको प्रॉब्लम होती है। वैसे इतना टफ नहीं है। अगर आपको आड़, कुआड़, बियाड़ सीखनी है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आड़, कुआड़, बियाड़ सिखा दूँगी। ये वाला मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है क्योंकि मुझे इसमें एकदम अच्छे से आता है इसको। आड़, कुआड़, बियाड़, तिगुन, तिगुन, चौगुन सब आता है मुझे। तो इसमें जो ताल्स दी गई हैं, ताल्स में आपको दुगुन, तुगुन, चौगुन और आड़ लिखना है। इन्होंने यहाँ पे देखिए लिख के मेंशन किया है। कुआड़, बियाड़ आपको नहीं करनी है। 3 ताल, 1 ताल, रूपक ताल, तीव्र ताल, सूल ताल, झूमरा ताल, धमार ताल, 4 ताल, जत ताल, झप ताल, कैरवा ताल, दादरा ताल, तिलवाड़ा ताल, पंचम सवारी ताल, आड़ा 4 ताल, दीपचंदी ताल, फरोदस्त, कुंभ और शिखर। ये आपका तुलनात्मक अध्ययन आ गया, जिसमें आपको हिंदुस्तानी और कर्नाटक ताल पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगी। तो अब आ जाते हैं कि आपको राग में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो राग के सिलेबस में बहुत सारे राग दिए हैं, मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहले आएगा आपका परिचय, उसमें आपको राग का थाट, राग की जाति, वादी, संवादी, समय और वर्जित स्वर पढ़ने हैं, उसकी विशेषताएं। फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ना है, जैसे मारवा, पूरिया, सोहनी तीनों एक ही थाट से हैं। जो भी एक थाट के राग हैं उनको आप उनका कंपैरिजन कर लीजिएगा। टेक्निकल टर्म्स में अल्पतत्व, बहुत्व, राग में किस स्वर का प्रयोग कम और किसका ज़्यादा हुआ है,
तिरोभाव विरभाव, गाते समय किसी दूसरे राग की झलक दिखाना और फिर वापस अपने मूल राग में आ जाना। और न्यास के स्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल और लयकारी में सिर्फ ताल की मात्रा याद करना काफ़ी नहीं है, ठीक है। उसमें आपको दुगुन, तिगुन, चौगुन और आड़ लयकारी नोटबुक पर लिखनी आनी चाहिए। फिर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन यानी कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक ताल सिस्टम का अंतर आना चाहिए। जैसे वहाँ आदि ताल वैसे यहाँ पे 3 ताल, इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। और फिर संगीत का इतिहास। संगीत के इतिहास में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर, ये 2 किताबें बेस हैं, ठीक है। इसको पढ़ना ही पढ़ना है। घराना सिस्टम में वोकल म्यूजिक में ग्वालियर, आगरा, किराना, जयपुर घराने की मुख्य विशेषताएं और उनके गायकों के नाम याद करने होंगे। मॉडर्न रिवाइवल में पंडित भातखंडे और पलुष्कर जी ने कैसे संगीत को घरानों से निकालकर आम लोगों तक यानी कि कॉलेज और बुक्स तक पहुंचाया, आपको ये पढ़ना होगा। जीवनी में 2 तरह से सवाल आते हैं, एक तो उनका जन्म और शिक्षा, उनका संगीत में योगदान, जैसे तानसेन ने कौन से राग बनाए, पंडित रविशंकर जी ने इंस्ट्रूमेंट में क्या बदलाव किए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक टेबल बनाइए कॉपी में, उसमें आप सभी रागों की थाट, वादी, संवादी स्वर को लिखिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर नोटेशन प्रैक्टिस में किसी भी एक राग को छोटा ख्याल यानी कि स्वरलिपि लिखने की प्रैक्टिस करिए। ताल लिपि, तीन ताल, छपताल जैसी बड़ी तालों की आड़ और कुआड़ लिखना सीखें। कुआड़ मत लिखिएगा क्योंकि उसमें आड़ मेंशन है, तो आप आड़ करिएगा। अगर आपको ये सिलेबस समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड टू सब्सक्राइब। और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपको और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।